तो हम रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था लैंड वाटर डिफरेंशियल, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक हीट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एनोमली क्रिएट होती है। अब सेकंड है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको होना नहीं है। तो एक अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आता है इक्वेटर में बसे अफ्रीका का, जहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, उसी के नीचे ग्रासलैंड है। यहाँ ये शायद मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, तो बट इसके लिए ये एग्जांपल बेस्ट सूटेड है। तो ग्रासलैंड है, नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर वाला एरिया है। बट माउंट किलिमंजारो में आप देखेंगे अगर फोटो, तो ऊपर बर्फ जमी है, ठीक है। तो ये ऊपर बर्फ क्यों जमी है इक्वेटर पे, और बर्फ, और वो भी -10 -15 -20 डिग्री सेल्सियस तक की भी जाता है वहाँ। तो ये होता है एल्टीट्यूड की वजह से। अब एल्टीट्यूड हम पढ़ेंगे एनएलआर, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। जब हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोबेबली वही वीडियो आएगी, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हाइट के साथ विद हाइट हम लोग कौन से स्फीयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में। तो ट्रोपोस्फियर में एक फिनोमिनन होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जिसमें पर किलोमीटर हाइट के साथ हमारे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है कम होते जाता है, ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे ट्रोपोस्फियर में कैसे होती है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, और इसी की वजह से हमारे एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर गिरता जाता है। ठीक है, नहीं तो लैटिट्यूडनल कंट्रोल होना था, मतलब पूरे इक्वेटर में ही बर्फ कहाँ से आ जाती है भाई, मतलब ये है, ठीक है ना बात। अब थर्ड, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स कैसे, देखो, ये हमारे है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे हम कौन सा जोन कहते हैं, टॉरेट जोन कहते हैं। तो ये वाला जोन जो है ये एनर्जी सरप्लस होता है, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या मिलते हैं, सन इंसोलेशन डायरेक्टली हमने पढ़ा था ओवरहेड रहती है ये दो ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के, मतलब बियॉन्ड विच नहीं जा सकती है ना, तो मतलब यहाँ तक कि थ्रू आउट द ईयर रहती है इंसोलेशन। तो यहाँ नेचुरली क्या बन जाता है, एक एनर्जी सरप्लस एरिया जोन बन जाता है, और यहाँ बाकी एरियाज में डेफिसिट जोन बन जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अर्थ में नेचुरल हीट इम्बैलेंस एग्जिस्ट करता है, जो कि इनिशिएट करता है मूवमेंट ऑफ वाटर को। अब वाटर कहाँ से जाएगा, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, तो यहाँ से मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, ओशन करंट्स इनिशिएट हो जाते हैं, और वार्म वाटर और कोल्ड वाटर का यहाँ पे करंट का फ्लो होने लगता है, ठीक है, वाटर का फ्लो। अब देखो, जो मेजरली जो वार्म वाटर करंट होते हैं, मतलब जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं, वो ईस्टर्न कोस्ट के एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाले कोस्ट के एरियाज में वार्म वाटर ऐसे पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस वाले कोस्ट में सब जगह के, ठीक है। तो क्या होता है इससे कि जो मेजर सिटीज होती है, लार्ज सिटीज है ना, वो ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है। वैसा क्यों, देखो, वार्म करंट जाएंगे तो एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, एक तो मॉडरेट टेम्परेचर बना रहेगा उस जगह का, है ना, प्लस बारिश अच्छे से होगी, रेनफॉल अच्छे से होगी, है ना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये बेनिफिट करते हैं किसी भी सिटी को डेवलप होने में, ठीक है। तो मेजर सिटीज आप पाएंगे, लार्ज सिटीज जो हैं, जाके न्यूयॉर्क, टोक्यो वगैरह, ये सारी जो सिटीज है वो ईस्टर्न कोस्ट में पाई जाएंगी, ठीक है। फिर कोल्ड करंट, कोल्ड करंट क्या करेंगे कि कोल्ड करंट आप देखेंगे तो जहां जहां कोल्ड करंट आ रहे हैं वो जगह कैरेक्टराइज्ड है बाय डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स क्यों बन रहे हैं कोल्ड करंट में, क्योंकि कोल्ड करंट में वाटर कैसा होगा, कोल्ड होगा, जो कि इवापोरेशन को रेट को लो कर देगा, स्लो कर देगा, जिससे कंडेंसेशन स्लो होगा, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो एरिया ड्राई हो जाएगा और डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ फैक्टर हमारा, देखो, फर्स्ट फैक्टर था लैंड वाटर डिफरेंशियल, सेकंड फैक्टर था एल्टीट्यूड, थर्ड फैक्टर हमारा आ गया ओशन करंट, फोर्थ फैक्टर है हमारा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जैसे कि जो लोकली, जो रीजनली, मतलब जो क्षेत्रीय बदल की होती है, लोकल होती है ना, तो जो लोकल एरियाज में प्रेशर वगैरह का डिफरेंस आता है, इससे हमारी विंड्स चलने लगती हैं। अब विंड्स भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो वार्म विंड होगी या तो कोल्ड विंड होगी, है ना। अब वार्म विंड्स जो होती है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लें हम, है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का एग्जांपल लें, तो यहाँ चलती है लू, किस टाइम में, समर टाइम में। और अगर हम कोल्ड विंड्स की बात करें तो होती है बुरान। बुरान चलती है साइबेरिया टू यूरोप, जो कि यूरोप का टेम्परेचर बहुत ही कम करवा देती है, मतलब बहुत ही ठंडी ठंडी होती है साइबेरिया से, आप समझ लें, है ना। फिर फिफ्थ आता है हमारा स्लोप एक्सपेक्ट, स्लोप एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा, हमारी अर्थ है, ये है इक्वेटर, ये है नदन हेमिस्फीयर, ये सदन हेमिस्फीयर, और ये है माउंटेन, मान लो ये दो माउंटेन है, एक है नदन हेमिस्फीयर में, एक सदन हेमिस्फीयर में। ये है सन, सन से इंसोलेशन पड़ रही है। तो अगर आप देखो कि जो माउंटेन का, ये वाले माउंटेन का स्लोप ये वाला है, और ये वाले माउंटेन का स्लोप ये वाला है। नदन माउंटेन का ये नॉर्थ और ये साउथ, सदन स्लोप, और सदन माउंटेन का ये नॉर्थ और ये साउथ, नदन स्लोप। इनमें क्या है, दे आर फेसिंग सन डायरेक्टली। सन डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इनको डायरेक्ट इंसोलेशन मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इंसोलेशन। अगर आप यहाँ से भी देखें तो यहाँ तक की तो जा नहीं पा रही है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे नहीं जा पा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे ऐसे मान लो, अगर सन का मूवमेंट भी हो रहा है तो ऐसे ऐसे। तो सिर्फ इतने ही स्लोप में क्या पड़ जाएगी, अच्छे से वो मिलेगी सनलाइट। अब सनलाइट मिलेगी तो कभी भी कोई भी चीज, अगर कोई चीज को गर्म कर रही है तो कौन सी क्रिएट कर रही है, कौन सी एनिमली, पॉजिटिव एनिमली। और ये जो नदन हेमिस्फीयर के जो नदन स्लोप्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के सदर्न स्लोप हैं, इनमें तो मिल ही नहीं रही है लाइट, है ना। तो इनमें क्या क्रिएट होगी, नेगेटिव एनोमली क्रिएट होगी। और ये ऐसे वाले स्लोप्स जो कि नदन माउंटेन के सदर्न स्लोप्स होते हैं और सदर्न माउंटेन के नदन स्लोप्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एड्रेट स्लोप्स, ठीक है, एड्रेट स्लोप्स। और इसके उल्टे वाले को ओबैक ओबैक स्लोप्स, ठीक है। नदन माउंटेन के नदन स्लोप, सदर्न माउंटेन के सदर्न स्लोप्स, ऐसे याद रहेगा। तो ओबैक स्लोप्स याद रखना, जो कि सन को फेस नहीं करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव एनोमली होती है। अब देखो, अगर हम एग्जांपल देखें इंडिया से, तो इंडिया में क्या आते हैं, हिमालय आते हैं, ठीक है। तो हिमालय क्या है हमारे नदन हेमिस्फीयर में। तो हिमालय की देखिएगा, अगर आप साउथ साइड में है, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना, ज्यादातर हिमालय के साउथ साइड में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनिमली है। नहीं तो अगर नेगेटिव एनिमली होगी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर ठंड पड़ गई वहां पे, एक तो एल्टीट्यूड भी हाई है, ऊपर से दूसरा की इंसोलेशन भी नहीं मिल पा रही है, तो और ज्यादा ठंडा एरिया हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये हो गए हमारे रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ लैटिट्यूडनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर।